एनसीईआरटी क्लास 6 का किताब ए पैक्ट विद द सन इंग्लिश किताब का पहला चैप्टर ए टेल ऑफ टू वर्ड्स का चैप्टर का मीनिंग समझेंगे बारी बारी। चलिए शुरू करते हैं। ये चैप्टर में क्या है। सबसे पहले ए टेल ऑफ टू वर्ड्स, जो टाइटल है वो टाइटल को समझेंगे। टेल का मतलब क्या है? TALE टेल। टेल का मतलब है स्टोरी। स्टोरी, ठीक है। टेल का मतलब है स्टोरी, ये वाला टेल, स्टोरी, कहानी। ए टेल ऑफ टू वर्ड्स मतलब दो चिड़िया का कहानी है। टू वर्ड्स, टू यानी दो, वर्ड्स यानी चिड़िया, ठीक है। सो दो चिड़िया का कहानी। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले ए मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन ए फॉरेस्ट। ए मदर बर्ड मतलब जो माँ चिड़िया और उसके जो दो बच्चे यंग वंस, दे लिव्ड इन ए फॉरेस्ट, एक जंगल में रहते थे। द मदर वाज किल्ड इन ए स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब जो झड़ होता है, ठीक है, बत्तियाँ होता है, उसमें मारा गया। द यंग बर्ड्स वी आर सेपरेटेड, अलग हो गए। जो छोटे छोटे बच्चे थे वो भी अलग हो गए। फ्रॉम ईच अदर ईच फाउंड ए डिफरेंट होम। हर एक चिड़िया अपना एक अलग सा घर मिला उसको रहने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर वंस लिव्ड ए बर्ड अंडर टू न्यूबॉर्न बेबीज। हाँ, एक जगह में एक बर्ड रहता था, ठीक है, चिड़िया रहता था। उसकी जो दो नए नए जो बच्चे के साथ हो, नया जन्म लिया बच्चे के साथ हो, एक जंगल में रहते थे। दे हैड ए नेस्ट, उनका एक घर था। दे हैड ए नेस्ट इन ए टॉल, बहुत लंबा सा, शेडी ट्री मतलब छाए से भरा हुआ, ठीक है। जो पेड़ था वो बहुत सारा छाया दे रहा था, उसी पेड़ में वो रहते थे। एंड देयर द मदर बर्ड टूक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। माँ जो पक्षी है वो अपने बच्चों का दिन रात ख्याल रखता था। टूक केयर मतलब वो ख्याल रहता था अपने बच्चों का। एक दिन की बात है, वन डे देयर वाज ए बिग स्टॉर्म। देयर वाज ए बिग स्टॉर्म, देखो लिखा इधर। वन डे देयर वाज ए बिग स्टॉर्म, आंधी आया, आंधी तूफान बोलते हैं ना, स्टॉर्म। देयर वाज ए बिग स्टॉर्म, देयर वाज थंडर। थंडर मतलब जो साउंड करता है ना जब आंधी तूफान आता है। लाइटनिंग, बिजली, जो लाइट आता है उसी टाइम। रेन, बारिश भी हो रहा था। एंड द विंड, हवा भी चल रहा था। द विंड ब्लीव डाउन मेनी ट्रीज, बहुत सारे पेड़ को उखाड़ के फेंक दिया, नीचे गिरा दिया। द टॉल ट्री इन व्हिच द बर्ड्स लिव्ड, जो लंबा सा जो पेड़ था जहाँ पर ये जो पक्षी अपने बच्चों के साथ रहते थे, वो भी नीचे गिर गया। इन व्हिच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन, मतलब वो नीचे आ गया, ठीक है। ए बिग हैवी, बहुत बड़ा सा, हैवी ब्रांच, बड़ा सा जो ब्रांच है उसका, जो वो पेड़ का एक डाल है ना, हिट द नेस्ट, हिट किया मतलब आघात किया नेस्ट को, उनका जो घर को। एंड किल्ड द बर्ड मतलब मदर बर्ड, ठीक है, मदर बर्ड मर गई। फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली मतलब सौभाग्यपूर्ण था, ठीक है, भाग्य था जिसका, उसका अच्छा भाग्य था उन बच्चों का। फॉर्चुनेटली द बेबी बर्ड्स, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लीव देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। उन लोगों का भाग्य है वो बच्चों का कि जो स्ट्रॉन्ग विंड है, जो हवा है, हवा का झोंका है, उनको, वो दो छोटे छोटे बच्चों को फॉरेस्ट का दूसरी तरफ गिरा दिया। वन ऑफ देम केम डाउन नियर ए केव, वो दोनों चिड़िया के बच्चे में से एक चिड़िया कहाँ पर आ गिरी? केम डाउन नियर ए केव, एक गुफा जो बोलते हैं, एक गुफा के पास में वो पड़ा। वेयर ए गैंग ऑफ रोबर्स लिव्ड,
जहाँ पर वो केव में, ठीक है, केव के अंदर गैंग ऑफ रोबर्स, गैंग मतलब ग्रुप, रोबर्स मतलब गुंडे बदमाश जो लोग हैं वो वहाँ रहते थे वो केव में, गुफा में, ठीक है। द अदर, और दूसरा जो चिड़िया वो कहाँ पर गिरा, लैंडेड आउटसाइड ए ऋषिस आश्रम, एक ऋषि का जो आश्रम, ऋषि होते हैं ना जो जंगल में रहते हैं, जिसको हर्मिट बोलते हैं, सेज भी बोलते हैं, ऋषि ना, दाढ़ी रखते हैं ऋषि, ध्यान में बैठते हैं, वो ऋषि का एक आश्रम था, वो आश्रम के पास आ गिरा, लिटिल डिस्टेंस अवे। सब मतलब जो छोटे छोटे दो बच्चे थे वो, एक चिड़िया एक जगह पर गिरा जहाँ पर एक ग्रुप ऑफ रोबर्स, गुंडे बदमाश रहते थे गुफा पर, और दूसरी चिड़िया कहाँ पर गिरा, जहाँ एक ऋषि रहते थे अपना आश्रम में। फिर आगे क्या हुआ देखते हैं, यू कैन सी इन द पिक्चर, देखो ये जो है ये गुफा है, यहाँ पर यू कैन सी द पिक्चर, ये गुंडे बदमाश है, यहाँ पर गिरा, ये है चिड़िया, और इस साइड में ये है ऋषि आश्रम, ठीक है, ये वाला एक जगह है जो पेड़ के नीचे, ठीक है, यहाँ पर गिरा, ये है चिड़िया, ठीक है, अलग अलग जगह में आ गिरा। डेज पास्ट, बहुत दिन बीत गया, डेज पास्ट मतलब बहुत दिन बीत गया, डेज पास्ट, एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स, वो जो छोटे छोटे बच्चे थे चिड़िया थे वो बड़े हो गए। वन डे, एक दिन की बात है, द किंग ऑफ द कंट्री, उस जो राज्य का, उसी टाइम जो राज्य को कंट्री भी बोलते थे, ठीक है, कंट्री छोटा छोटा देश, लेकिन यहाँ देश नहीं, यहाँ राज्य है, किंगडम। द किंग ऑफ द कंट्री, उसी राज्य का जो राजा, वो जंगल में आए थे शिकार करने के लिए, केम मतलब आए थे, टू द फॉरेस्ट, जंगल को, टू हंट, टू हंट मतलब शिकार के वास्ते, शिकार करने के लिए। ही सॉ, उन्होंने देखा, ए डियर, डियर मतलब हिरन, एंड रोड आफ्टर इट, RID, राइड मतलब घोड़े पर सवारी होके जाना, ठीक है, घोड़ा चलाना, उसका पास्ट टेंस है रोड, ROD, ये रास्ता नहीं है, ROAD रोड रास्ता, लेकिन ROD रोड मतलब चले, अपना घोड़े पर चले, ठीक है। रोड आफ्टर इट मतलब उसको चेज किया, उसके पीछे पीछे गया, किसको चेज किया, हिरन को। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट, इट रैन, इट मतलब वो जो हिरन जंगल का, हाँ, जंगल का अंदर को चला गया, मतलब जंगल के बीच को चला गया, वो उनको पकड़ नहीं पाए राजा। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग, मतलब किंग उसका पीछा किया, ठीक है। द किंग चेज्ड द डियर बट कुड नॉट कैच इट, किंग जो राजा है हिरन का पीछा किया लेकिन उसको पकड़ नहीं पाए। सून, फिर क्या हुआ, द किंग लॉस्ट हिज वे, अपना रास्ता भूल गए राजा। क्या हुआ, उनका जो मतलब वो जो हिरन था, हिरन का पीछा करते करते अपना रास्ता भूल गए। एंड डिडंट नो, उनको पता नहीं था, डिडंट नो मतलब उनको पता नहीं था, वेयर ही वॉज, वो कहाँ पर थे, ठीक है, जंगल के बीचों बीच थे, कहाँ थे उनको पता नहीं था। कैसे रास्ता भूल गए, क्यों रास्ता भूल गए, वाई द किंग लॉस्ट हिज वे, बिकॉज ही वॉज चेजिंग और ही वॉज फॉलोइंग द डियर टू हंट। ही रोड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत देर तक, बहुत समय तक, हाँ, वो अपना घोड़े पर बैठ के आगे चलते रहे, रास्ता ढूंढते रहे। ही रोड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। वो अपने घोड़े पर बैठ के इतना चले कि फॉरेस्ट का दूसरी तरफ में पहुंच गए। वेरी टायर्ड नाउ, टायर्ड मतलब थक गए थे, बहुत थक गए थे, ठीक है। घोड़े में जो इतना, घोड़े पर बैठकर इतना जो ट्रैवल किया, जर्नी किया, तो थक गए थे। ही गॉट ऑन हिज हॉर्स, घोड़े पर चढ़ा, एंड सैट डाउन, गॉट ऑन हिज हॉर्स, मतलब ये गटल गलत लिखा है, गटअप होना चाहिए ना, वो घोड़े से उतरे। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सैट डाउन, बैठ गए, कहाँ पर, अंडर ए ट्री, एक पेड़ के नीचे बैठ गए।
दैट स्टूड नियर ए केव। वो पेड़ कहाँ था? एक केव के पास था। केव मतलब गुफा। सडनली ही हार्ड ए वॉइस क्राई आउट। जब गुफा के पास वो थक गए, इसलिए थोड़ा रेस्ट ले रहे थे। और उसे सही लिखा, ये गटअप लिखा है, मैं गटन बोला, दिस इज राइट, गटअप, उतर जाना, ठीक है। सडनली ही हार्ड ए वॉइस क्राई आउट। ही हार्ड, राजा ने सुना। क्या सुना? सडनली मतलब हठात, ठीक है। उसी समय ही हार्ड ए वॉइस क्राई आउट। ये क्राई मतलब रोना नहीं है, चिल्लाना। एक वॉइस, एक स्वर, हाँ, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था। क्या बोल रहा था? क्विक, हरी अप, जल्दी करो, देयर इज समवन अंडर द ट्री। कोई एक आदमी है, कहाँ पर? पेड़ के नीचे बैठा है। देयर इज समवन अंडर द ट्री, हरी अप, क्विक, कम ऑन, डू इट फास्ट। किसी चिड़िया का शोर जैसे लग रहा था। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स, और उसका ज्वेल्स जो कि क्या? अलंकार, ठीक है, अलंकार ले जाओ। टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, उसका घोड़ा भी ले जाओ। हरी, जल्दी करो, और एल्स ही विल स्लीप अवे। स्लीप अवे, SLIP, स्लीप मतलब सोना नहीं, स्लीप मतलब यहाँ एस्केप, मतलब वो चला जाएगा, फिसल कर चला जाएगा, भाग जाएगा यहाँ से। जल्दी करो नहीं तो वो भाग जाएगा। राजा ये शोर सुन के आश्चर्य हो गए। द किंग वॉज अमेज्ड। अमेज मतलब ही वॉज सरप्राइज्ड। ही लुक्ड अप। अरे उन्होंने देखा, वो पेड़ के नीचे बैठे थे ना राजा, ऊपर देखा तो एक चिड़िया बोल रहा है ये सब बात, कोई आदमी नहीं बोल रहा है। ही लुक्ड अप एंड सॉ ए बिग ब्राउन बर्ड, ब्राउन कलर का बर्ड ऑन द ट्री, वो पेड़ पर बैठा है। अंडर विच ही वॉज सिटिंग, जिस पेड़ के नीचे राजा बैठे थे उसी पेड़ में एक चिड़िया बैठा था, ब्राउन कलर का। हाँ, वो ये बात बोल रहा है। ही ऑल्सो हार्ड फेंट नॉइजेस। राजा भी सुने, क्या सुने? हार्ड फेंट नॉइजेस। फेंट मतलब वीक, वीक मतलब कमजोर वाला, धीरे से, स्लो। ये फेंट मतलब स्लो, SLOW, यहाँ SLOW, फेंट नॉइजेस, थोड़ा थोड़ा कुछ आवाज सुनाई दे रहा था। इशूइंग फ्रॉम द केव, हियर इशूइंग मीन्स कमिंग फ्रॉम द केव, वो गुफा के अंदर से आ रहा था। राजा भी डर गए, शायद कोई गुंडा बदमाश होगा, ये चिड़िया ऐसे क्यों बोल रहा है। सबसे पहले वो तो आश्चर्य हो गया कि चिड़िया ऐसे बात कर रहा है कि जल्दी करो, हाँ, कोई बैठा है, उसका घोड़ा ले लो, उसका अलंकार ले लो। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स। तो राजा डर गए, थोड़ा सा डर के मारे वो क्या करे? क्विकली, बहुत जल्द, ही गॉट ऑन टू हिज हॉर्स, अपने घोड़े पर बैठ लिया, चढ़ के बैठ लिया। एंड रोड अवे, वहाँ से चला गया। आज फर्स्ट, आज ही कुड, जितना जल्दी हो सके वो तुरंत वो जगह से चले गए। कौन चले गए? राजा। राजा क्यों उस जगह से चले गए? क्योंकि वो डर गए। वो चिड़िया जैसे बोला जल्दी करो, कोई एक पेड़ के नीचे बैठा है, उसका ज्वेलरी ले जाओ, ऑर्नामेंट्स ले जाओ, घोड़ा ले जाओ, उसको मारो। हाँ, इसीलिए राजा डर के चले गए। सून, बहुत जल्द। सून मतलब बहुत जल्द। रुकिए थोड़ा, हाँ। सून ही केम टू ए क्लियरिंग। क्लियरिंग मतलब एक खाली जगह, मतलब जहाँ डीप फॉरेस्ट नहीं है, खाली जगह है, ठीक है। क्लियरिंग मतलब वहाँ से बाहर निकल के आ गए, तो उनको अच्छा लगा। व्हिच लुक्ड लाइक एन आश्रम। राजा ने देखा बहुत अच्छा जगह वो पहुँच गए हैं, हाँ, साफ सुथरा है चारों तरफ, और एक आश्रम जैसा लग रहा है। विच लुक्ड लाइक एन आश्रम। आश्रम तो समझते हो कितना परिष्कार होता है, साफ सुथरा होता है वो जगह चारों तरफ, जो घर का जो आश्रम रहता है उसका चारों तरफ। तो राजा ने वो आश्रम देख के बहुत खुश हो गया। इट वॉज द ऋषि आश्रम। जिस आश्रम वो राजा देख रहे थे वो एक ऋषि का था, ठीक है। द किंग टाइड हिज हॉर्स। अपना जो घोड़ा को टाई कर दिया, मतलब बांध लिया। कहाँ पर? टू ए ट्री। आश्रम के पास एक पेड़ था, वो पेड़ में उसको बांध लिया। एंड सैट डाउन इन इट्स शेड। शेड मतलब छाई होता है, ठीक है। वो पेड़ का जो छाई होता है
ऊंचाई पर बैठ गए। सडनली ही हार्ड ए जेंटल वॉइस, तुरंत जब बैठे ना तुरंत वो एक अच्छा स्वर सुना, पोलाइट वॉइस में, जेंटल वॉइस में, ठीक है, भद्र वॉइस में, हाँ, सूदिंग वॉइस जिसको बोलते हैं, मतलब अच्छा लगेगा सुनने में। अनाउंस, वेलकम टू द आश्रम सर, मतलब वो स्वर सुना, राजा ने सुना, वेलकम टू द आश्रम सर, सर आश्रम को आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज गो इनसाइड, दयापूर्वक मेहरबान करके आप अंदर जाइए, आश्रम के अंदर जाइए। वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज गो इनसाइड, ठीक है, मेहरबान करके आप अंदर जाइए। एंड रेस्ट, विश्राम करें। कहाँ विश्राम करें? आश्रम के अंदर। द ऋषि विल बी बैक सून, द ऋषि विल बी बैक मतलब विल कम बैक सून, बहुत जल्द। ऋषि बाहर कुछ काम के लिए गए हैं, अपना कुछ काम है, वो गए हैं, वो बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, आश्रम के अंदर एक जगह है, एक पॉट है जिसको पीचर बोल सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर कुछ पानी है, ठंडा पानी, झरना का पानी आप पी सकते हैं। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, आप थोड़ा आराम करिए और खुद को आराम समझिए, शांत समझिए कि ये आपकी जगह है। इतना मतलब मधुर आवाज का जो शोर सुन के राजा खुश हो गए और आश्चर्य भी हो गए, और जब ऊपर देखा कहाँ से ये स्वर आ रहा है, पेड़ के ऊपर से, वो भी आश्चर्य हो गए, वो भी एक चिड़िया था। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ ए बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, राजा ऊपर देखा, पेड़ के ऊपर क्या देखा? ये बिग, बहुत बड़ा ब्राउन कलर का बर्ड बैठा है पेड़ के ऊपर, और वही बर्ड, वो चिड़िया ये सब बात बोल रहा है। ही वॉज अमेज्ड, राजा ये सब देख के आश्चर्य हो गए। ही वॉज अमेज्ड, ही वॉज सरप्राइज्ड। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, वो जो अपने आप को जोर से बोले, थोड़ा जोर से बोले, राजा अपने मन को बोले, अरे ये जो बाढ़ में देख रहा हूँ ब्राउन कलर का, ये तो मैं जो केव था दूसरे साइड में, जंगल का दूसरे साइड में गया था पहले, एक जो गुफा था, गुफा के बाहर जो मैं बैठा था, एक ब्राउन कलर का बाढ़ बोल रहा था, उसी तरह लग रहा है, ये डीटो सेम लग रहा है। तो इस राजा का बात उन्होंने सुन लिया, वो चिड़िया ने, और वो चिड़िया क्या बोले? यू आर राइट सर, आंसर द बर्ड, आप सही बोल रहे हैं। ही इज माई ब्रदर, ये चिड़िया बोला, आप जो चिड़िया को देखकर आए हो गुफा के बाहर, वो मेरा भाई है। ही इज माई ब्रदर बट ही हैज मेड फ्रेंड्स विथ रोबोट्स, लेकिन वो गुंडे बदमाश के साथ अपना दोस्ती किया है, इसलिए सब खराब चीज, खराब गुण सीखा है। ही नाउ टॉक्स, वो बात करता है, आज दे डू, वो गुंडे बदमाश जैसे बात करते हैं, वो भी ऐसे बात करता है। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, वो मेरे साथ भी बात नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि एंटर द आश्रम, ठीक है, इसी समय जब वो चिड़िया और राजा वापस में बात कर रहे थे, ऋषि अपने काम से बाहर गए थे, वो आ गए। फिर क्या हुआ आगे, चलिए देखते हैं। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, ये वाला वेलकम कौन बोला? ऋषि ने बोला, ठीक है, प्लीज कम इनसाइड। हाँ, पहले तो वेलकम किया, आपका बहुत स्वागत है सर, हाँ प्लीज कम इनसाइड, अंदर आइए, एंड मेक योर सेल्फ एट होम, मतलब आप थोड़ा आराम करें। मेक योर सेल्फ एट होम मीन्स बी कंफर्टेबल, ओके, एंड थिंक दैट दिस इज योर होम। यू लुक टायर्ड, आप बहुत थके हुए नजर आते हैं, लग रहे हैं आप थके हुए लग रहे हैं, ठीक है। कौन बोला? ऋषि ने बोला, ये जो ऋषि टोल्ड टू द किंग, ठीक है। यू कैन सी दिस इज द बर्ड, ये वाला जो अच्छी स्वर से बोल रहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता है। रेस्ट फॉर ए व्हाइल, थोड़ी देर आप रेस्ट कर लीजिए, विश्राम कर लीजिए। फॉर ए व्हाइल मीन्स फॉर सम टाइम। देन यू कैन शेयर माई फूड,
रेस्ट करने के बाद आप मेरे साथ कुछ खा लीजिएगा। यू कैन शेयर माई फूड। शेयर करना मतलब अपना खाना किसी दूसरे के साथ मिल बांट कर खाना, उसको बोलते हैं शेयर द फूड। द किंग टोल्ड द ऋषि। राजा ने ऋषि को बोले, ठीक है। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक। राजा ने ऋषि को वो जो दो चिड़िया के बारे में बोला। क्या बोले? बोले कि ये जो दोनों चिड़िया है दे लुक्ड अलाइक, सो अलाइक, मतलब वो इतना सिमिलर लगते हैं ना, सेम सेम लग रहे हैं ना। उन लोगों का जो लुक है, जो फिजिकल अपीयरेंस है, देखने में तो सही लग रहे हैं, मतलब हाँ, लेकिन उन लोगों का बिहेवियर, व्यवहार, बातचीत करने का जो ढंग पूरा अलग है। ऐसे क्यों है? राजा ने पूछा ऋषि को। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस ही सेड। राजा ने और भी एक बात बोला कि जंगल में बहुत सारे आश्चर्यजनक चीज होता है, मैं चकित हो जाता हूँ। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस मतलब बहुत सारी चीज है जो आश्चर्यजनक है, अद्भुत है, ठीक है, सरप्राइजेस। द होली मैन, किसको होली मैन बोलते हैं? वो ऋषि को। HOLY देखो, हाँ डियर स्टूडेंट्स, देखो ये जो HOLY है, आई नहीं लिखना, आई मतलब वो अलग है, होली जो खेलते हैं, ठीक है। द होली मैन मतलब होली का मतलब एक्चुअली पवित्र होता है। वो जो ऋषि सिंपल लिविंग लाइफ जो जीते हैं ना, इसीलिए उनको होली मैन भी बोला जाता है। द होली मैन स्माइल्ड, वो स्माइल किया, मुस्कुराया, एंड सेड आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। ये बहुत अच्छा चीज है, दिस इज ए वेरी गुड थॉट। इसको थॉट बोल सकते हैं, ये एक अपना प्रेयर असेंबली में भी बोल सकते हैं। वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, इसका मतलब है ये कंपनी मतलब कोई कंपनी नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, ये कंपनी मतलब फ्रेंड। जो जिस तरह का फ्रेंड से मतलब रखता है उसी तरह उसका व्यवहार होता है। अगर किसी का बारे में आपको जानना चाहिए कि उसका नेचर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, तो आप उसका फ्रेंड से मिलिए। अगर उसका फ्रेंड अच्छा होगा तो डेफिनेटली वो लड़का या लड़की भी अच्छा होगा। इसका मतलब यही है, वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। अगर मैं अच्छा हूँ तो मैं अच्छा फ्रेंड या दोस्तों के साथ में मिलूँगा। अगर मैं खराब हूँ, मेरा दोस्त भी खराब होंगे, ठीक है। आफ्टर ऑल, आफ्टर मतलब जो कोई भी हो, हाउएवर कुछ भी हो, हाँ सही बात है, रियली इसको जो मतलब है, वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। जो जैसा दोस्त रखता है उसी के अनुसार उसका नेचर, कैरेक्टर, बिहेवियर बन जाता है। दैट बर्ड हैज ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स। ऋषि ने बोला, वो जो चिड़िया आपने देखा गुफा के बाहर, वो हमेशा वो जो गुंडा बदमाश का बातें सुना और वो सब इमिटेट किया। ही इमिटेट्स मतलब कॉपी करना, ठीक है। बच्चे तो कॉपी करते हैं ना पेरेंट्स से, एल्डर से। कहाँ से सीखते हैं पहले ना? द स्टूडेंट, द चिल्ड्रेन, द कॉपी, द इमिटेट हाउ द एल्डर्स, हाउ द अदर्स स्पीक, हाँ कि नहीं? तो इतना मतलब जब एक बच्चा जब शुरू से बोलता है माँ बाबा भूख लगा है, वो कहाँ से सीखता है? उससे जब वो बोलता है बच्चा, उसको तो पता नहीं वो कैसे लिखते हैं, लेकिन कैसे करता है, वो कैसे बोल पाता है? क्योंकि वो इमिटेट करता है सुन के, ठीक है। लिसनिंग पावर जो है वो सबसे पहले आता है, जो हमारा लैंग्वेज स्किल में LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। राइटिंग पूरा लास्ट में आता है, पहले आता है लिसनिंग, सुनकर सीखता है, फिर बोलता है लिसनिंग देन स्पीकिंग, LSRW, ठीक है। तो यहाँ भी ये जो चिड़िया है गुफा के बाहर जो रहता था, वो इमिटेट करता था, कॉपी करता था, जो कुछ भी वो सुनता था वो सीखता था। ही इमिटेट्स देम मतलब उनको, उन लोगों को कॉपी करता था। एंड टॉक्स अबाउट रोबिंग पीपल, और हमेशा लोगों को जितना भी बाहर से लोग आते थे उनको रोबिंग करने के लिए, मतलब उनको लूटने के लिए, हाँ वो बातें बोलता था, क्योंकि वो सब बातें वो सुनता था, कैसे कहाँ पर लूट करना, कैसे किसी को मारना पीटना, वो प्लानिंग सब सुनता था।
क्योंकि उसका पास जो गुफा के पास रहता था, वो गुफा में बहुत सारे गुंडे बदमाश रहते थे। दिस वन हैज रिपीटेड व्हाट ही हैज ऑलवेज हार्ड, ये सब रिपीट करता था, वो जो कुछ भी सुनता था सब रिपीट करता था। ही वेलकम्स द पीपल टू द आश्रम, लेकिन ये जो बाढ़ है वो जो कुछ भी सुनता था आश्रम के पास, मेरे साथ जो लोग आते थे मिलने के लिए, उन सारी का बातें वो सुनता था। हाँ, मैं कैसे लोगों के साथ बात करता था सब सुनता था और वो सीखता था। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम। नाउ कम इनसाइड, अभी हो गया आपका डाउट क्लियर? अभी अंदर आइए, कम इनसाइड एंड रेस्ट, और थोड़ा आराम करिए। आई टेल यू, मैं आपको बताऊंगा मोर अबाउट दिस प्लेस, ये जो जगह के बारे में और बहुत सारे चीज़ बात आपको बताऊंगा। एंड दिस बर्ड्स, और ये जो चिड़िया के बारे में बहुत सारे चीज़ या बातें आपको बताऊंगा। चलिए अंदर चलिए। सो इसी के साथ चैप्टर समाप्त हो गया। मैं आशा करता हूँ बच्चे अब सबको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट है, संदेह है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। मैं नेक्स्ट क्लास में इसका क्वेश्चन आंसर करूँगा और आप लोगों का डाउट भी क्लियर कर दूँगा। सो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।